पंडित जी थे, उनके घर में बहुत अच्छे बेचारे सीधे सज्जन पंडित जी थे, बड़े भक्त थे। एक बड़े अच्छे महापुरुष थे श्री भगवान दास जी महाराज व्यास जी पुजारी, वो सुनाते थे इस घटना। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े विद्वान थे और बड़े सरल थे, खूब भजनानंदी थे। अपने ब्राह्मण वृत्ति से उनका गुजारा चलता था। उनके घर में एक गायों की सेवा करने के लिए एक लड़का रहता था, केवट का। केवट जानते ना, मला, इधर बुंदेलखंड में ढीमर कहते हैं, निषाद भी कहते हैं। तो वो लड़का उनके यहाँ रहता था। वो अकस्मात मर गया, जवान लड़का था, मर गया। बड़ा दुख हुआ, बहुत अच्छा लड़का था, बेचारा मर गया। गो सेवा करता था। एक दिन पंडित जी अपने ही घर के कक्ष में बैठे थे, कुछ भजन साधन कर रहे थे कि उसी समय उनको बंद कमरे में वो लड़का खड़ा दिखाई पड़ा। उनको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ठंड का समय है और हमने कमरे की कुंडी भीतर से लगा रखी है और ये मर गया था। 1-2 साल हो गया इस लड़के को मरे हुए। अरे जवान लड़का ज्यों का त्यों एकदम सजीवर हमारे सामने खड़ा है। एक बार तो उनको थोड़ा कांटे से उखड़े शरीर में। उसने कहा, पंडित जी आप डरे नहीं, मैं आपका अमुक नाम वाला सेवक हूं। हाँ, हम तुमको पहचान गए। तो तुम तो मर गए थे? बोले हाँ हम मर गए थे, हम जमदूत बन गए हैं। क्या कहा उसने? हमारी पोस्टिंग हो गई है जमदूत के रूप में। नरक में हमको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, हम जमदूत बन गए हैं और हमको यही ड्यूटी है जमदूतों का। उसका समय पूरा होगा उसको पकड़ लाओ, उसका समय पूरा होगा उसको ले आओ। तो इसी गांव का अमुक नाम वाला वैश्य है, उसका समय पूरा हो गया, उसको लेने आए हैं। अरे उसको लेने आए? वो तो आज ही 1-2 घंटा पहले अपने पोते की विवाह की लगन का शोधन करा के गया है कि हमारे पोता के विवाह का अच्छा मुहूर्त शोध दीजिए। तो हमने कुंडली मिलाई और मुहूर्त शोध करके उसको बताया है। बोले आपके मुहूर्त बताने से क्या है, उसका मुहूर्त तो जाने का आ गया। तो बोले वो तो बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, कैसे जाएगा? तो उसने कहा जाएगा कैसे, बहाना होता है मौत का, ये हो गया इसलिए मर गए। मौत तो बहाना खोजती है। बस उसके पेट में दर्द होगा और बस चिल्लाएगा कि हाय पेट में दर्द उठाओ, बस उसी में खत्म हो जाएगा। अच्छा भैया तुमने तो बड़ी विचित्र बात बताई, और कुछ बताओ। नहीं, अब 1 मिनट नहीं रुक सकते, क्यों? उसका समय पूरा हो रहा है। जाते जाते पंडित जी ने कहा कि तुमसे बात करके बहुत संतोषित, तुम्हारी बात सच्ची हो गई तो हम जरूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे फिर। पर एक बात है, तुम जैसे भी समय मिले तो हमको बीच बीच में दर्शन देते रहना। अच्छा पंडित जी, जय सियाराम गया। थोड़ी ही देर, मोहल्ले की ही बात थी, थोड़ी देर में मोहल्ले में से रोने गाने की आवाज आई। क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले हुआ क्या, शेठ जी अच्छे भले थे, ब्यारू भी कर लिए थे, अब बस पता नहीं क्या हो गया, पेट में इतनी जोर का दर्द हुआ कि बस तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। डॉक्टर वैद्य में उसके पहले तो चले गए, ठंडे हो गए, शांत हो गए। और उनको लगा कि हाँ बात तो एकदम सही, कोई कल्पना नहीं थी, एकदम बात सही निकली। तो अब वो जमदूत जो मर गया था ना, लड़का जमदूत बन गया था, वो कभी कभी पंडित जी के पास आ जाता था। थोड़ा सा समय होता तो आ जाता, 1-2 मिनट 3 मिनट के लिए आता, अब चला जाता।
तो एक दिन पंडित जी ने पूछा कि भैया एक बात तो बताओ, तुम्हारे नरक के कानून क्या? रे बोले महाराज बहुत लंबी चौड़ी कथा है, आप थोड़ी देर में उसको बताया नहीं जा सकता और हमको फुर्सत नहीं है और थोड़ी देर की बात है नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जमदूत कैसे बन गए? तो हंसा, बोले अच्छा आज एक बात बता देते हैं तुमको, जमदूत कौन बनता है? बोले जो पाप कर्म करके भयंकर नरकों में जाता है और नरकों में यातनाएं भोग करके फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ता है, फिर भगवान करुणा करके उसे मनुष्य बनाते हैं, फिर पाप कर्म में लगता है, फिर नरक जाता है, फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ता है, फिर भगवान करुणा करते फिर मनुष्य बनाते हैं, फिर पाप करता फिर नरक जाता है। ऐसी नरक के कम से कम 100 चक्कर जब लगा लेता है तो जमराज कहते हैं भैया ये नरक का बड़ा भारी भक्त है, भगवान इसको बार बार अवसर कल्याण का देते हैं पर ये घूम फिर के यहीं आ जाता है। वो तो अब तुमको अलग से ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि किस नरक में कैसा कैसा दंड भुगवाया जाता है पापियों को सब तुम्हें पता है, अलग से पढ़ाई लिखाई करनी नहीं पड़ेगी, दंड तुमको देना नहीं पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा नहीं। अब तुम ऐसा करो कि अब नरक तो तुमको काटना ही है, अब तुमको यहीं जमदूत बना देते हैं, जब तक तुमको है तब तक यहीं कुछ सेवा करो। जैसे बहुत लंबे जो कैदी होते हैं, पुराने कैदी, उनको कोई न कोई काम दे दिया जाता है जेल में कि भाई अब तुम ये काम करो, ये विभाग संभालो, वो यही व्यवस्था है। तो बोले हमारा ये 100वां जन्म था नरक जाने का, इसलिए हमको जमदूत बना दिया गया। पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, फिर जल्दी आना कभी? बोले हाँ फिर आएंगे। फिर क्षेत्र में कोई काम हुआ फिर आया वो। तो ऐसी सत्संग होता था उस जमदूत के साथ। तो अब की बार पंडित जी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ कि जमलोक की यातना तो बहुत भयंकर है, उससे बचने का कोई उपाय है क्या? उपाय तो है क्या? बोले जो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है और जो निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करता है और श्री राम नाम का जप करता है, वो व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता है। कथनचित उसके कोई पाप भी बन जाए तो वो पाप किसी न किसी प्रकार से इसी जीवन में भुगा करके वो चला जाएगा भगवान के यहाँ, उसको नरक में यातना नहीं होती। उससे कोई गलती बनी है तो वो भोगे न भोगे ये भगवान का विभाग है, हमारे जमलोक में उसका कोई विचार नहीं है। पंडित जी बोले भाई बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, अब हम यही प्रचार करेंगे, हम स्वयं भी तिलक कंठी धारण करेंगे, प्रचार करेंगे, ऐसे ही आते रहना। एक बार फिर आया वो जमदूत। तो पंडित जी ने कहा अच्छा भैया एक बात है, तुम कभी अपने मालिक से, जमराज से, जब वो प्रसन्न हो तो हमारे लिए पूछ लेना, हमारे लिए पूछ लेना। क्या पूछ लेना? बोले हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो जीते जी स्वर्ग नरक देखना चाहते हैं, तो आप कृपा करके दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि पोथी पत्रा की बातों पर लोग विश्वास नहीं करते, और जीते जी नरक देख के आऊँगा जब मैं, तो यहाँ आकर आँखों देखा हाल सुनाऊँगा। जो विश्वास करेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन इससे लोगों को लाभ बहुत हो जाएगा। जमदूत ने कहा कि काम तो बहुत कठिन है, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नरक नहीं दिखता, पर चलो आप कह रहे हैं तो हम करेंगे प्रयास। एक दिन की बात है कि जमराज उस जमदूत पर बड़े खुश हो गए। बोले तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, एकदम कर्तव्य परायण हो, समय के पाबंद हो, तुम्हारे आज्ञा पालन में कहीं कोई कसर नहीं, हम खुश हैं। कुछ चाहिए तुमको तो मांग लो। हाँ महाराज जरूर चाहिए, हमारे गांव के पंडित जी हैं, वो जीते जी स्वर्ग नरक देखना चाहते हैं, सो कृपा करके आप दिखा दीजिए। जमराज बहुत जोर से हंसे। बोले किस लिए? इसलिए वो आंखों देखा हाल सुनाएंगे तो लोग कम से कम सावधान हो जाएंगे। यमराज हंस करके बोले कि उनको लोग पागल ही समझेंगे, यहाँ से जाने के बाद या तो वो पागल हो जाएंगे
और नहीं हो जाएंगे तो उनकी बातों को लोग पागलपन की बातें ही समझेंगे। ये भगवान की प्रचंड माया है। कष्ट भोग कर भी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान के शरणागत नहीं हो पाता। लेकिन चलो, हमने तुमसे प्रसन्न होकर कहा कि कुछ मांग लो, और तुमने मांगा तो जरूर, दुर्लभ चीज तो है पर मिलेगी। क्या बोले? आज तुमको मृतात्माओं को लाने की सेवा नहीं है, ये तुम हो और तुम्हारे 2-3 साथी और हैं, चले जाओ। पंडित जी को सोते हुए ही उनके तखत के सहित, चौकी के सहित यहाँ उपस्थित कर दो, कटिया सहित। सोते हुए रात को पंडित जी को जमदूत उठा लाए। वो भयंकर नरक का दृश्य उन्होंने देखा तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए। जमराज से राम राम श्याम श्याम हुई, आओ पंडित जी बड़े भले आए। जमदूतों को लगा दिया, इनको दिखाओ, सब जगह घुमाओ, और घूमने लगे। अब तो बोले महाराज हम तो पागल हो जाएंगे यहाँ के कष्ट देखते हुए। मुदगरों से कूटा जा रहा है, मलमूत्र के कुंड में डुबाया जा रहा है, तेल के कड़ाह बड़े बड़े हैं, उनमें जैसे पकौड़ी बनती है ऐसे पकाया जा रहा है, खौलाया जा रहा है, टुकड़े टुकड़े शरीर के की जा रहे, फिर भी व्यक्ति मरता नहीं, क्योंकि वो भोग शरीर है। कष्ट ऐसा ही होगा पर वो भोगने का है। तामे जैसे भयंकर गरम हजारों योजन की भूमि में, तपती हुई भूमि में दौड़ाया जाता है, अलग अलग नरकों की अलग अलग व्यवस्था देखकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने कहा भैया एक बात तो बताओ, अब तो कुछ ऐसा ही करना कि इस जगह आना ना पड़े। आना तो आपको पड़ेगा। क्यों? बोले जो किसी का धन मार लेता है, हिसाब किताब कुछ बकाया छोड़ देता है, उसको भी चुकाने के लिए यहां आना पड़ता है। पंडित जी बोले हमने तो किसी का धन मारा नहीं। बोले हाँ तुमने मारा, तुम्हारे गांव का चर्मकार है, उससे तुमने जूती बनवाई थी और 2 पैसा बकाया रह गए थे उसके, लेकिन उसके मांगने पर भी तुमने नहीं दिए। उसकी ईमानदारी के 2 पैसा बनते थे। अरे क्या भगत हो तुम, तो हमारे गांव के ही हो, अरे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, तुमने लोभवश उसके 2 पैसे मार लिए। वो 2 पैसे मार लिए, उसके लिए तुमको यहां आना पड़ेगा। अरे बोले भैया वो यहीं रह रहा। बोले हाँ वो तो यहीं रह रहा है, नरक में ही कष्ट भोग रहा वो, हमको उसी के पास ले चलो, हिसाब किताब यहीं चुकती हो जाए तो अच्छा है। वहां पहुंचे, उसने कहा पंडित जी यहां भारतीय मुद्राओं का लेन देन चलता नहीं है और तुम कुछ लेके भी नहीं आए और यहां चलता भी नहीं है, यहां तो आना ही पड़ेगा तुमको। तो भैया तुम अपना हिसाब किताब यहीं चुकती कर लो। कैसे? कहते 2 पैसे का जितना चमड़ा होता उतना चमड़ा हम आपका उतार लेंगे तो हमारा तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाए। बोला हाँ तो उतार लो। तो पंडित जी ने पीठ कर दी तो 2 पैसे का 1 बिलांद, संस्कृत में बितस्ती कहते हैं, हिंदी में बिलांद कहते हैं, 1 बित्ता, 1 बित्ता चमड़ा, 1 बित्ता लंबा और 1 बित्ता चौड़ा, इतना चमड़ा उसने रापी से छील लिया। असह्य कष्ट हुआ, खून बह गया, लेकिन अब तो भाई उस घाव से अच्छा था, वो घाव अच्छा था उस नरक में दोबारा आने की अपेक्षा। बोले अब हमारा मन भर गया, भगो यहां से, चलो अब नरक नहीं देखना। बोले अभी तो बहुत बाकी, 28 प्रकार के नरक हैं। बोले सब देख लिए, हमारा हिसाब किताब चुकती हो गया, अब तो हमको स्वर्ग ले चलो, क्योंकि स्वर्ग भी देखना है। बोले नहीं नहीं थोड़ा देख लो नरक। तो जा रहे थे पंडित जी, वहां क्या देखा, वहां वो हंस रहा है क्योंकि उसके यहाँ जन्म लेने वाला। पंडित जी बोले तो तमाशा देखना, कितनी देर बाकी जन्म में? बोले बस कुछ क्षण बाकी है, जैसे इसके खानदान की एक बहू हरिभक्त को जन्म देगी तुरंत ही निकल जाए। बोले देखेंगे, इच्छा चमत्कार देखेंगे।
खड़े रहे महाराज। देखते ही देखते वो निकला कुंड से बाहर और आकाश से फूलों की वर्षा हुई, शंखनाद सुनाई पड़ा। उसका वो मलिन देह पता नहीं कहां चला गया, दिव्य देह प्रकट हो गया, विमान में बैठ करके चला गया ऊपर। ओहो हो, बड़ा चमत्कार भैया, प्रत्यक्ष चमत्कार है। इसलिए ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे घर में हरिभक्त जन्म लें। ये आप कर सकते हैं, आपके अधिकार की चीज है। आप चाहें तो ये हो सकता है।